Hi students, myself Lokesh. वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हमारी यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के यहाँ पर इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके अंदर उसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग पाया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है या फिर डायमैग्नेटिक होता है, इसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, हमने इससे पहले की क्लास के अंदर D1, D2 और D3 यहाँ तक D3 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसका हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख चुके थे। इसके बाद में आज हम बात करेंगे D4 से D10 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो हमने इसके अंदर टॉपिक के अंदर हम बात कर चुके थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके अंदर हमने चर्चा की थी फॉर एग्जांपल D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके अंदर देखा था जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे 1 पाया जा रहा था, पैरामैग्नेटिक नेचर का पाया जा रहा था ये, और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान हमारे को 1.73 बाहर मैग्नेटोन प्राप्त हो रहा था। उसके बाद में हमने D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी। इसके लिए हमने देखा कि T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 पाई जाती है। मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर पाया जाता है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके बाद में इसके अंदर देखा हमने इसका जो म्यू का मान पाया जाता है वो 2.83 बोर मैग्नेटोन पाया जाता है। उसके बाद में D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर 3 पाए जाते हैं, Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ ये जो मॉलिक्यूल होता है ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके लिए म्यू का मान 3.87 बोर मैग्नेटोन होता है। उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो हम यदि इसके अंदर देखें तो देखो फॉर एग्जांपल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अंदर प्रबल लिगेंड क्षेत्र और दुर्बल लिगेंड क्षेत्र दोनों के अंदर बात करेंगे, वीक लिगेंड फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। हम यहाँ देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड। देखो इनके लिए हम क्या देखेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए यदि हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 3 ऑर्बिटल्स तो T2G के अंदर होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स Eg के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
3 ऑर्बिटल T2G के अंदर और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल। अब देखो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है तो उसके दौरान आने वाले जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2G के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर यहाँ डेल्टा O इज ग्रेटर देन होता है पाई से, और वीक लिगेंड फील्ड के अंदर डेल्टा O इज लेस देन होता है पाई से। अर्थात इसका मान ज़्यादा होता है, डेल्टा O का मान इसका मान ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG के अंदर स्थानांतरित नहीं कर पाता है। आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2G के अंदर ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पेयर के रूप में इस T2G के अंदर ही रहता है। किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर। यदि हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं। इसके लिए यदि हम म्यू के मान की चर्चा करें तो म्यू n+2 बोहर मैग्नेटॉन इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर देखो हम यहाँ पर इसका मान रखें 2+2, ठीक है। तो इसका जो मान आता है वो मान आता है यहाँ पर √8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, √8। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका मान म्यू बराबर आएगा 2.87 के करीबन इसका क्या आता है, बोहर मैग्नेटॉन इसका मान आता है, ठीक है, 2.87। उसके बाद में यदि हम बात करें 2.83 आता है इसका मान, 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद में देखो इसके हम बात करें तो ये जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के अंदर उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो उसके अंदर यदि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद में इसकी हम बात करें नेक्स्ट D4 के लिए, हम वीक लिगेंड फील्ड की यदि हम चर्चा करते हैं तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल T2G के, 2 ऑर्बिटल EG के, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G के अंदर, डेल्टा O का मान पाई से कम रहता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन EG के अंदर चला जाता है। यहाँ जो ये मॉलिक्यूल होता है अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक लिगेंड फील्ड के अंदर ये भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके अंदर कि इसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बात करें तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4+2 बोहर मैग्नेटॉन। और इसके अंदर जो म्यू की बात करें तो √24 बोहर मैग्नेटॉन इसका मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फॉर एग्जांपल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर जो इसके अंदर हम बात करें T2G के अंदर जो 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं और EG के अंदर 2 होते हैं, तो इसके अंदर जब D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2G के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अंदर यदि हम मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके अंदर यदि हम म्यू की बात करें, यहाँ जो म्यू का मान होता है 1+2 बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात यहाँ जो म्यू का मान होता है वो होता है
√3 बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात म्यू बराबर 1.73 बोहर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, इसका मान होता है 1.73। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हम वीक लिगेंड फील्ड के अंदर यदि हम बात करें तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर T2G के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और Eg की बात करें तो Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पहले T2G के अंदर, उसके बाद में Eg के अंदर आता है, क्योंकि इसका जो डेल O का मान पाई से क्या होता है, कम होता है। इसकी हम नेचर की बात करें तो ये भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम चर्चा करें पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, म्यू की बात करें तो इसका जो म्यू का मान होता है, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 पाए जाते हैं, 5 + 2, और ये बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात म्यू बराबर आएगा यहाँ पर 35 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं D5 के बाद में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यदि हम बात करें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यहाँ जो T2G के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैसा फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर पाए जाते हैं। इसकी यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके म्यू की तो म्यू बराबर यहाँ कितने n बराबर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 + 2, तो इसका जो मान आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसकी वीक लिगेंड फील्ड की बात करते हैं तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर जो इसका जो मान होता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये T2G होता है और ये क्या होता है, Eg। T2G के अंदर वीक लिगेंड फील्ड के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर जाते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो पेयर्स के रूप में T2G के अंदर आता है वापस। उसके बाद में यहाँ हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम इसके अंदर देखें तो इसका जो म्यू का मान होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 पाए जाते हैं। ठीक है, 4 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, तो इसका जो मान होता है म्यू का मान, वो इसका जो म्यू का मान होता है √24 बोहर मैग्नेटॉन होता है, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये हमने देखा है इसका D1 से और D6 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर हमने इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी है, और इसका जो म्यू का जो मान होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना प्राप्त होता है वो हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे वीक लिगेंड फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड दोनों के लिए D7, D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके लिए इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, और मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो कितना प्राप्त होता है। थैंक यू।